दोस्तों, दो खूबसूरत लड़कियां गोरखपुर से मुंबई का सफर कर रही हैं। ये एक लड़की के पास तो टिकट है, दूसरी लड़की के पास टिकट नहीं है। कुर्ला एक्सप्रेस से सफर कर रही हैं। टीटी आता है। टीटी टिकट पूछता है। जैसे ही टिकट पूछता है एक लड़की से, तो बोलने लगती है वो लड़की कि B2 में हमारे ससुर बैठे हैं, उनके पास हमारा टिकट है। दूसरी लड़की के बारे में पूछता है, तो बोलती है कि इसका टिकट नहीं है, लेकिन मेरा टिकट है। टीटी का नाम रोहित है, लड़की का नाम दीपिका है, दूसरी लड़की का नाम रितिका है। जैसे ही ये टीटी बोलता है कि B2 तो एक एसी है और तुम लोग स्लीपर में बैठी हुई हो, S5 में बैठी हुई हो, और तुमने बोला है ससुर के पास हमारे टिकट है, तो तुम्हारे ससुर तो एसी में बैठे हैं, लेकिन तुम लोग स्लीपर में बैठी हुई हो, ऐसा क्यों? जैसे ही इस प्रकार से रोहित पूछता है, तो वो लड़की रोने लगती है। जब रोती है, तो टीटी बोलता है रो क्यों रही हो? तो वो बोलती है कि ये सब पूछना है तो उन्हीं से जाकर पूछो ना, हमसे क्यों पूछ रहे हो? अब वो परेशान, दीपिका परेशान, रितिका परेशान कि आज तो फंस तो गए हैं इन लोगों की वजह से। अब टीटी कंफर्म करने के लिए कॉल करता है B2 में कि भाई इस नाम से टिकट है किसी का? उस लिस्ट में देखता है वो वहां पे जिसकी ड्यूटी है, क्योंकि इसकी तो स्लीपर में ड्यूटी थी, तो स्लीपर स्लीपर में रहता है। एसी वाले से पूछा उसने, तो बोलता है हाँ है। तो इसके बाद टीटी वहां जाता है, उनसे टिकट पूछता है। उन लड़कियों का टिकट बताइए जो S5 में बैठी हुई हैं, दोनों लड़कियों का। तो उसका जो ससुर बोला था उसने, तो वो कहता है कि एक लड़की का टिकट है, दीपिका का, ये लीजिए टिकट। और फिर जैसे ही दूसरी लड़की का पूछता है टीटी, तो वो बोलता है उसका टिकट वो जाने या उसकी बहन जाने, हमें क्या लेना देना है। इस प्रकार की उन लोगों ने बात की। ऐसे ही फिर उसकी सास बात करने लगी कि उसी को पड़ी थी लाने की, तो वो जाने या उसकी बहन जाने, हमें क्या लेना देना है। अब टीटी सोचने लगा कि आखिर ऐसा कैसे बोल सकते हैं यार, इसका ससुर है लड़की का, लेकिन लड़की देखने में ऐसा नहीं लग रही कि उसकी शादी हो चुकी है। टीटी के मन में एक ख्याल चल रहा है, क्योंकि ना ही उसके गले में मंगलसूत्र है, ना ही उसकी मांग भरी हुई है, ना ही पाँव में बिछिया है, और पूरी सुंदर, इतनी सुंदर एक लड़की लग रही है, तो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन टीटी इस बात को कंफर्म करने के लिए कि ऐसी सास ससुर कैसे हो सकते हैं कि वो जाने या उसकी बहन जाने, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? एसी में खुद बैठे हुए हैं और उनको स्लीपर में बैठाए हैं। तो ये जानने के लिए उसके मन में एक ख्याल आया। ऐसा जानने के लिए हर कोई के मन में नहीं आते, लेकिन ये जाने इस रोहित के मन में ऐसा क्यों आ रहा है। रोहित वहां पर बैठ गया जानने के लिए कुछ दूरी पे। जैसे ही वो बैठा, तो कुछ समय बाद उसकी सास बोलने लगती है, उसी को पड़ी थी अपनी बहन को साथ में लाने के लिए, उसी का तो हम लोग खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, वो अपनी बहन को लेके आई है, अब वो क्या करेगी वहां पे, उसको तो हम खाने के लिए नहीं दे पा रहे हैं, और वो मर जाए जैसा वो मर गया है। तमाम प्रकार की ऐसी बातें कर रही वो। अब वो टीटी थोड़ी टाइम में समझा कि आखिर माजरा समझ चुका है वो, धीरे धीरे फिर वो आया उस S5 में उन्हीं लड़कियों के पास, दीपिका और रितिका के पास। तो दीपिका से फिर पूछता है कि भाई तुम्हारा टिकट तो है उनके पास, लेकिन इस लड़की का नहीं है, रितिका का नहीं है, तुम्हारी बहन का नहीं है, जो भी है। तो वो बोलती है कि इसका नहीं है, अब क्या करें? फिर रोने लगी वो। टीटी बोलता है कि रो मत, जो चार्ज है इसका उतना चार्ज दीजिए। तो 970 रुपये बैग में एक के निकलते, एक के पास 30-40 रुपए निकलते हैं। तो इस प्रकार से 1000 रुपये वो व्यवस्था करता है। टोटल ड्यू जो होता है 1000 रुपये होता है। 1000 रुपये टीटी उनसे ले लेता है। लेने के बाद इतने में खाना वाला आया, बोला कि मैडम जो आपने खाना ऑर्डर किया था ना, ये लीजिए 170 रुपये बिल हुआ आपका। अब वो खाना लेकर आया, तो वो बोलने लगी कि भैया ऐसा करिए, खाना वापस ले लीजिए, हमें खाना नहीं खाना है, अब भूख नहीं है, और खाना वापस करने लगी। टीटी ये नज़ारा देख रहा था, बोल रहा है यार ये खाना अभी ऑर्डर किया, अब खाना नहीं लेना है, कैसे ऐसा बोल सकती है? बोलता है टीटी ले लीजिए ना, खाना क्यों नहीं ले रही हो?
फिर रोने लगी वो। अब रोने लगी तो बोलते हैं भाई क्या है, क्यों नहीं ले रही हूँ खाना? बोलती है कि नहीं लेना है, हमारे पास पैसे नहीं है। जैसे ही दीपिका ने ऐसा बोला तो टीटी को दया आ गई उन पे, और टीटी बोलता है ठीक है भैया खाना दे दीजिए, हम पैसे दे देंगे। तो टीटी ने अपनी जेब से 170 रुपए दिए, वो खाना वो दे के आए। उन लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद टीटी वहां पर बैठ गया। अब टीटी रोहित जानना चाह रहा है अब रोहित जानना चाह रहा है दोनों के बारे में कि आखिर क्या समस्या है, क्या इनका माजरा है, क्या इनका पारिवारिक मसला है। आमतौर पर वो जानना ही चाह रहा है। तो बैठे बैठे टीटी के दिमाग में एक सवाल चल रहा था जो पूछना चाहता था वो। दीपिका से बोलता है कि बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं मैं? तो दीपिका बोलती है मैं समझ रही हूँ तुम पूछना क्या चाह रहे हो। रोहित बोलता है कि समझ रही हो तो बताइए। तो वो बोलने लगती है कि आप मेरे पति के बारे में पूछना चाह रहे हो ना? तो बोलती है कि मेरे पति की डेथ हो गई है, मौत हो गई है, मर गए हैं मेरे पति। शराब ज्यादा पीते थे इसलिए उनकी मृत्यु हो गई, मर गए हैं। रोहित इस प्रकार से जान के परेशान है। बोलता है कि ये कौन है? फिर बोलते हैं ये मेरी बहन है। बोल रहा है कि जब तुम्हारे पास इतनी समस्या है तो इनको साथ में लेके मुंबई में क्या इनका गुजारा कैसे चलेगा, इनका खर्चा कैसे उठाओगी जब खुद का खर्चा नहीं उठा पा रही हूँ? तो वो बोलती है कि हमारे भी माँ बाप नहीं है, ये बहन अकेली थी घर पे, इसको लेके जाएंगे वहां पर कुछ काम करेंगे, ये भी करेगी, मिलके काम करेंगे। और इसको कंप्यूटर कोर्स करवाना था, थोड़ी पढ़ी लिखी है, पढ़ना भी चाहती है तो आगे बढ़ाना है। तो ये सोच के इसको ले जा रहे हैं। अब यही सोच के मेरी तो इन लोगों ने टिकट करवा दी, वो भी स्लीपर की, और खुद एसी में बैठे हैं। अब मेरी बहन की टिकट नहीं करवाई, इसलिए ऐसा है, इसलिए मैं रो रही हूँ। टीटी सब जान के रोहित इस प्रकार से कि ये समस्या एक महिला के साथ, जब उसका पति खत्म हो जाए तो कितनी सारी समस्याएं आती हैं, उसको दया और भी बढ़ने लगी। अब इतने में चाय वाला आया तो चाय ली, सभी को चाय, उस बोगी के सभी डिब्बे वालों को चाय पिला रहा है टीटी रोहित। अब जो आसपास बैठे हुए हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं लोग, सबका एंजॉय भी हो रहा है। सफर सफर कटता जा रहा है। इतने में लखनऊ आ गई। लखनऊ में रोहित की ड्यूटी खत्म होनी थी, रोहित को उतरना था लखनऊ में। तो रोहित बोलता है कि मेरा तो स्टॉप आने वाला है, अब मैं उतरने वाला हूँ क्योंकि लखनऊ में मेरे को उतरना है। जैसे ही ऐसा बोला तो उनकी चेहरे जो दोनों के हैं, दीपिका के रितिका के, मायूसी से छा गए और मायूसी आ गई। दोनों उदास हो गए। जब हंसी दोनों के चेहरे पे थी, मुस्कान दोनों के चेहरे पे थी, क्योंकि रोहित ने उनके दिल की बात जाननी चाहिए। कोई तो था ऐसा जो जानना चाह रहा था, जिसका पति खत्म हो जाए, जिनके बारे में, उनके दुख दर्द के बारे में किसी ने नहीं पूछा। रोहित, एक टीटी, जानना चाह रहा था दोनों के बारे में, खासकर दीपिका के बारे में। जैसे ही जाने लगा बोलता है कि अब चलो उतरते हैं। ये लोग उदास हो गए और रोहित बोलता है यदि खुदा करेगा तो फिर से मुलाकात होगी। उतर जाता है लखनऊ में। अब लखनऊ में उतरता है। अब इसके बाद ट्रेन चल रही है। सुबह हो गया। अब सुबह का वक्त है। झांसी आया। झांसी में जैसे ही सुबह हुई तो फिर से एक आवाज आई इनके कानों में दोनों की, गुड मॉर्निंग, सो लिया है। जैसे ही देखा उन लोगों ने कि कौन बोल रहा है गुड मॉर्निंग, देखा तो रोहित है, वही टीटी। रोहित को देखकर ये दोनों फिर से खुश हो जाती हैं, बोलती हैं कि आपकी तो ड्यूटी खत्म हो गई थी, लखनऊ में उतर गए थे, आप गए नहीं। बोलता है कि मैं उतर भी गया था, इसके बाद फिर आ गया क्योंकि ड्यूटी खत्म हो गई, ऑनलाइन हमने छुट्टी ले ली है। अब हम भी जाना चाहते हैं आपके साथ मुंबई तक, हम भी 3 दिन की छुट्टी लेके आए हैं। और पूछता है कि नाश्ता वगैरह किया तुम लोगों ने? बोलते हैं अभी तो सो के उठे हैं, मंजन नहीं किया, ब्रश नहीं किया है हमने, अब नाश्ता कहाँ करेंगे अभी। पे ये लोग नाश्ता, चाय, रोहित बुलाता है चाय के लिए तो चाय आती है, सभी बोगी वालों को चाय पिलाई, सभी खुश हैं। धीरे धीरे करके बातचीत बढ़ती जा रही है, सभी सुख दुख रोहित को बता रही है वो अपने।
इसके बाद मुंबई आने वाली है, तो मुंबई आने से पहले ही रोहित के दिमाग में एक सवाल चल रहा था, यार क्यों ना इससे नंबर ले लिया जाए। तो रोहित बोलता है, बुरा ना माने तो आप अपना नंबर दे सकती हैं। जैसे ही नंबर का बोला तो वो चुप हो गई। बोलती है कि नंबर नहीं दे सकती हूँ मैं। ऐसा करिए कि आप अपना नंबर दे दीजिए, जब भी हमें टाइम होगा तो हम खुद कॉल कर लेंगे। लेकिन रोहित नंबर अपना दे देता है और बोलता है कि कॉल तो करोगी ना। तो बोलती है, हाँ टाइम जरूर मिलेगा, हमें तो करेंगे बिल्कुल। नंबर वो अपना दे देता है। मुंबई आती है, सभी अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। अब रोहित के दिमाग में तो यही है कि कॉल कब आता है, कॉल कब आता है। परेशान है, 3 दिन हो गए कॉल नहीं आया। इंतजार करता रहा कि कॉल तो आएगा, लेकिन 5वें दिन कॉल आ ही गया। रात के करीब 11 बजे थे। जैसे ही कॉल आया, हेलो मैं दीपिका बोल रही हूँ। रोहित ने जैसे ही नाम सुना, रोहित खुशी से उछल पड़ा। रोहित बोलने लगा कि कितना इंतजार करवाया, मैं डेली इंतजार करता था आपकी कॉल का। जैसे ही किसी का कॉल आता था तो मैं सोचता था दीपिका का कॉल होगा। कितना इंतजार करवा दिया। बोलती है कि अब क्या करें, परेशानी इतनी थी, दिक्कत इतनी थी, और बहन के लिए कमरा दिलाना था तो कमरा दिलाया। आज उसी के कमरे पे है, इसलिए कॉल कर पाई हूँ, तो कॉल कर लिया है, टाइम आज मिला है। 11 बजे के आसपास कॉल किया। रोहित बोलता है, और सुनाओ कैसी हो, सब ठीक है। बोलती है, हाँ सब ठीक है, सब कुछ सही है, क्या करें। बात होती रही काफी कुछ। इसके बाद रोहित बोलता है, एक बात बोलें। वो बोलती है, बोलिए। जैसे ही वो बोलती है कि बोलिए, तो रोहित बोलता है, आई लव यू। जैसे ही आई लव यू रोहित ने बोला, तो दीपिका की सिसकियां बढ़ने लगी, रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। दीपिका को विश्वास ही नहीं था। रोहित को ऐसा लगा कि बुरा लग गया है दीपिका को, इसलिए वो बोलता है कि सॉरी बोलते हैं, यदि कुछ आपको गलत लगा हो, मैंने तो बस जो कुछ दिल में था वो बोल दिया है। दीपिका बोलने लगती है कि बुरा नहीं लगा है, आई लव यू टू। ऐसे बोलते बोलते दोनों की आंखों से आंसू आ गए। दीपिका बोलती है कि एक विधवा से शादी होने के बाद पति खत्म हो जाए, आप तो एक नौकरी करते हो, आपको अच्छी लड़की मिल जाती है, और हमसे ही ऐसा क्यों बोला, हमें छोड़ोगे तो नहीं। रोहित बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। अ, दीपिका बोलती है, अपने बारे में बताइए। तो रोहित फिर बताता है। रोहित बताता है कि मेरी माँ और मैं दोनों साथ में रहते हैं। मेरे पिताजी गुजर गए थे छोटे ही में। मेरी माँ ने मेरे को ऐसे पाला है, विधवा होने के बाद कि मेरी पूरी पढ़ाई इस प्रकार से मजदूरी करके माँ ने करवाई है। मैं समझ सकता हूँ एक विधवा का दर्द क्या होता है। मेरे को नौकरी लगी तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही चलता था कि कोई एक ऐसी लड़की हो जिसकी मैं एक सहायता कर सकूं और उनसे प्यार कर सकूं। जिस प्रकार से मेरी माँ थी, उनकी किसी ने हेल्प नहीं की, किसी भी प्रकार से। और मैं समझ सकता हूँ एक दुख कैसे होता है एक विधवा का। और मैं इसीलिए तुमसे देखकर ऐसा लगा था कि बहुत सुंदर, लेकिन जैसे ही आपके बारे में जाना, तो फिर दिल आपके प्रति और बढ़ता गया कि और जानने की कोशिश की। बस दिल दे बैठा मैं अपना, और बस कुछ नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही रोहित ने ऐसा कहा, तो रितिका और दीपिका खुशी से झूम गईं। और अब उसके सास ससुर को जब पता चला दीपिका के कैसा ऐसा है, तो बोलती है कि सास बोलती है कि इसको तो नौकरी वाला लड़का मिल गया है। ससुर वो भी बोलता है, लेकिन उनको भी ऐसा था कि चलो ठीक है। बेटे के साथ जब तक रही तो वो शराब पीता था, वो भी दुखी थी। जब चलो इसको भी घर मिल जाए, एक ऐसा इसको देखने वाला मिल जाए, अच्छा है, चलो कोई तो मिला, नौकरी वाला मिला, अच्छा है। वो लोग भी तैयार हो जाते हैं। रोहित की और दीपिका की शादी हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की प्रेम कहानी, सच्ची कहानी जो दीपिका और रोहित की है। कैसी लगी आपको? आशा करते हैं अच्छी लगी होगी। यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी दोस्तों कहानी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और हमें अपनी राय दीजिए, सजेशन दीजिए, किस प्रकार की कहानियां सुनना पसंद करेंगे आप, कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।